तो आज अपन क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडिया विक्स। देखिए, जब जब जो ये इंडिया विक्स नीचे जाता है, मार्केट इसका जस्ट रिवर्स करता है, उल्टा। यानी कि जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, उतना ज्यादा इंडिया विक्स ऊपर जाता है। ठीक है। तो ये अपन डेली का चार्ट देख रहे हैं, देख लीजिए। ये इंडिया विक्स बोलते हैं इसको, है ना। तो ये देखिए, ये कल कल के डेट में, ये देखिए पिछले कितने दिनों से ये नीचे जा रहा है। अब सेम इसमें देखिएगा, निफ्टी। निफ्टी जस्ट इसका रिवर्स करता है। तो मार्केट में क्या होता है, देखिए, मार्केट में इंडिया विक्स जितना लो रहेगा, मार्केट उतना ऊपर जाएगा। हमेशा जो बाइंग होती है ना मार्केट में, लो विक्स में ही की जाती है। ठीक है। अब इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपन इंडिया विक्स में जाते हैं पहले। इंडिया विक्स। अब इसका जो चार्ट है, ईयरली चार्ट देखते हैं, अपन मंथली देखते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये धीरे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मंथली चार्ट है। ठीक है। ये दिख रहा है, ये कोविड टाइम में किस तरीके से ये दिख रहा होगा आप लोगों को। दिख रहा है आप सभी को, ये दिख रहा है। ये जो वोलेटिलिटी है, 1 जनवरी 2020 से ये विक्स जो है कितना ऊपर गया था, कहां तक गया था ये। ये लगभग 65 के आसपास टच किया था। और जस्ट ये देखिए ना, ये है मार्च, 2 मार्च, यानी फुल मंथ 65 के रेंज में गया था। अब सेम इसमें आप देखिए, उस समय मार्केट कैसा बिहेव किया था, निफ्टी। ये देखिए, जस्ट रिवर्स दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक सेकंड। अब दिख रहा है स्क्रीन। हाँ। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी इंडिया विक्स 20 से ऊपर जाए, तो ये समझ लीजिएगा मार्केट में कोई असमंजस वाली स्थिति है, जहां से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। उस स्थिति में आप ट्रेडिंग को अवॉइड करें। जितना विक्स ऊपर जाएगा, उतना ही मार्केट में असमंजस की स्थिति आती है, जस्ट लाइक कोविड के टाइम में मार्केट परफॉर्म किया था। मार्केट नीचे ही गिरता चला गया, उसने एक बॉटम बनाया, देखिए यहाँ पे 60,500 के आसपास। तो इस समय इंडिया विक्स का जो लेवल था, लगभग 65 के आसपास पहुंच गया था। तो इंडिया विक्स से हमको क्या जानकारी मिलेगी आज के डेट में। तो जैसे अब आज डेली चार्ट देख लीजिए। ये ये दिख रहा है, ये। ठीक है। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अब इसमें देखते हैं इंडिया विक्स। ऐड कर देता हूं मैं इसको, VIX। नहीं, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इंडेक्स। ठीक है, ये ऐड कर दिया। तो ये अभी तो दिख रहा है, ये वाले में। इसको देखिए। ठीक है।
ये देखिए, अब समझ में आ रहा है कि जितना नीचे जाता है इंडिया विक्स, जितना नीचे कूल ऑफ होता है मार्केट के लिए, उतनी ही पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पे। ये देख रहे हैं, यहाँ से ये इंडिया विक्स लो होते गया नीचे गया, तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया है। ये डेली का मूवमेंट है इसका। ठीक है। तो इंडिया विक्स से अपने को ये जानकारी मिलती है कि कब हम अपने को बाइंग करना है, कब कब अपने को ट्रेड नहीं लेना है, कब ट्रेड लेना है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लेना है, या किस दिन हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर हम ट्रेडिंग के मकसद से उतरे हैं तो मार्केट को कब अवॉइड करना है, ये सब हम इंडिया विक्स से देख सकते हैं। ये इंडिया विक्स का ये ग्राफ है ना, ये चार्ट जो दिख रहा है, ये जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये जितना ऊपर जाता है, ये देखिए ये इधर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है। ये देखिए यहाँ से जितना ये कूल ऑफ होता है उतना ही मार्केट के लिए अच्छा संकेत देता है। अब देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। कल मैंने ना कल मैंने एक बात कल मैंने आईवी का चार्ट दिखाया था, ग्रुप में डाला था लास्ट के करीबन 2:30-3 बजे मैंने डाला था, 2:30 से 3 के बीच, है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये किस समय का था, ये लगभग 2 से 2:30 के बीच। यहाँ पे जो निफ्टी है लगभग 22,500 के आसपास था, और इसका जो कॉल की जो आईवी थी ये लगभग 45 के आसपास पहुंच गई थी। 45 कॉल कॉल ऑप्शन की जो आईवी है। अब ये 3 बजे का ट्रेड, 3 बजे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन यहां से देखिए लास्ट के आधे घंटे में किस तरीके की गिरावट दर्ज की गई। अगर आप लोगों ने किसी ने ट्रेड लिया होगा तो 22,500 का जो पुट है 10 या 12 रुपए का था, वो आखिरी के 15 मिनट में लगभग 150 या 200 रुपए के आसपास बंद हुआ। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी आप ट्रेड लेते हैं तो आईवी ऑफ स्टॉक, ऑफ इंडेक्स, ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी किसी की भी आईवी है उसको जरूर देख लें। आईवी एक आईवी जितनी हाई रहेगी ना, उसका ये मतलब है कि वो ऑप्शन उतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उस तरफ ना आपको बाइंग नहीं करनी है। आपको बाइंग नहीं करनी है। मैंने लास्ट क्लास में वही चीज समझाने की कोशिश की थी, तो आप में से बहुत सारे लोग क्लास छोड़ के चले गए थे। लेकिन आप क्लास को छोड़ सकते हो, ट्रेडिंग में ये सब नहीं सीखोगे तो पैसे गंवाओगे। आप क्लास ड्रॉप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे तो आप लॉस करोगे। कोई मतलब नहीं होगा ऐसे ट्रेड का। देखिए, कल कल अगर किसी ने आईवी अगर चेक की होगी और वो उसने अगर ट्रेड नहीं भी लिया होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसने लास्ट के आधे घंटे में पैसे गंवाए होंगे उसने बहुत ज्यादा पैसे गंवाए। तो आईवी और विक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो लीडिंग इंडिकेटर है मार्केट को, कि आगे की दशा बहुत सही बताता है, वो एग्जैक्ट दशा बताता है मार्केट की आगे क्या होने वाला है। कोई भी स्टॉक एक्सपेंसिव है, चीप है, ये सब चीजें आप आईवी और इंडिया विक्स देख के समझ सकते हैं। अब आईवी में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं निफ्टी के। ठीक है, निफ्टी ऑप्शन चेन। अब देखिए यहाँ पे ये जो था 28 मार्च का था, ये अभी भी 28 मार्च का शो कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। आप यहाँ पे आईवी लेवल देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये था, ये अभी यहाँ पे तो इंडिकेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक्सपायर हो गया है। लेकिन अब अपन क्या करते हैं, 4 अप्रैल की देखते हैं। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो आईवी है अभी लो है। ठीक है,
10 में है, तो उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन उस दिन ये जो आईवी का लेवल है 45 तक चला गया था कई टू स्ट्राइक प्राइस का। तो मार्केट को समझने में आईवी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और इंडिया विक्स भी बहुत हेल्प करता है। कभी भी आप ट्रेड लेना तो पहले आईवी और इंडिया विक्स को हमेशा हमेशा चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छा गाइडलाइन मिलेगा आपको, मार्केट की एक दिशा पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ना ट्रेडिंग करना है। अब ये देखिए, ये 10 दिखा रहा है, इधर 11 दिखा रहा है, इसमें कोई ज्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, और ये लो आईवी में काउंट होता है। अगर ये 15 से ऊपर चले जाए, 15 to 18, तो भी नॉर्मल ही माना जाता है, उतने में आप यानी कि ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन 18 से ऊपर अगर जाए तो आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑप्शन इसका जो प्राइस है ये एक्सपेंसिव हो गया रहता है। अगर वहां से आईवी रिटर्न हुआ या आईवी कूल ऑफ हुआ, यानी कि मान लीजिए 22 या 23 पहुंच गया, या 24 में है आईवी, और वहां से वो गिरता चला गया, तो ये जो ऑप्शन की आपकी कॉल की जो प्राइस है ना, ये भी गिरती चली जाएगी। यही हुआ कल के मार्केट में। अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए, कल जिसने भी ट्रेड लिया होगा, तो ये 22,400, 22,500, इसका जो हाई और लो अगर इसमें तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसने जो पुट की जो वैल्यू थी, ये देखिए यहाँ पे, मैंने कल जब देखा था इसकी, तो इसकी जो लोएस्ट प्राइस था ये लगभग 12 रुपए या 13 रुपए था। देखता हूँ इसमें दिखा रहा है कि नहीं। इसमें देखने से अगर समझ में आ जाए तो देखिए, 12 रुपए लगभग था, है ना। लो, सबसे लो गया था, उसके बाद इसकी प्राइस मैक्सिमम 295 तो ठीक है, लेकिन मैंने 200 रुपए तक जाते देखा था। तो आईवी अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मार्केट में ट्रेड लेने में आपको बहुत मजा आ जाता है। आपको ना जीरो टू हीरो गेम में ना आईवी ही ला सकता है। आईवी से ही आपको समझ में आएगा कि अपन को आगे क्या करना है। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है, देखिए, हमेशा आप ट्रेड लें तो आईवी को चेक करें कि 15 से नीचे हो, तभी ऑप्शन बाइंग की सोचें। अगर 15 से 18 के बीच है तो प्रिकॉशन के साथ ट्रेड लें। 18 से ऊपर है तो कॉल बाइंग या ऑप्शन बाइंग की उस दिन ना सोचें, उस दिन ट्रेड को अवॉइड करें। इवन कि अगर आप स्टॉक्स में भी ट्रेड ले रहे हैं और उसकी आईवी बहुत हाई है, तो उस दिन ट्रेड ना लें, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट 2 से 4% ऊपर या नीचे दे सकता है। आपके अगर डायरेक्शन में दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं मिला तो आपको लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। और एक चीज आपको बता रहा हूँ, आईवी जो है वो ऑप्शन बायर्स का फ्रेंड होता है। पूछो कैसे? अगर आईवी लो है और वहां से वो बढ़ता चला गया ना, मान लीजिए अभी दिख रहा है 4 अप्रैल का, मैं बता रहा हूँ। अब इसमें मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको ना। अब क्या बताऊँ, ये देखिए 10 चल रहा है। अगर यहाँ से आईवी की बढ़ती गई 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे अगर बढ़ती गई ना सर, तो ये जो आपका जो ऑप्शन का जो प्राइस है ये भी बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब तक बढ़ेगा, एक लिमिट तक। जैसे जस्ट लाइक बाइक की स्पीड होती है ना, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होता है कि एक लिमिट तक हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, एक्सेलेटर देते हैं, लेकिन हम एक टॉप स्पीड तक चलाते हैं, है ना, 20, 30, 40, 60, 80। लेकिन हमको एक समय बाद ना उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है। जस्ट लाइक आईवी, आईवी ऐसी 10 से बढ़ता बढ़ता गया तो आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती गई, और ये ऑप्शन का प्राइस बढ़ता गया। लेकिन एक लिमिट के बाद ना वो कूल ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो जब कूल ऑफ होना शुरू होगा तो ये ऑप्शन की प्राइस गिरनी शुरू हो जाएगी। इसलिए लो विक्स या लो आईवी में कभी भी ऑप्शन सेलर्स ट्रेड नहीं करते। हमेशा वो लोग ट्रेड लेते हैं जब आईवी 20 से ऊपर रहे, 20 या 25 के बीच ऑप्शन सेलर्स ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस समय जो ऑप्शन की प्राइस होती है वो एक्सपेंसिव होती है। उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के अलावा आईवी की भी वैल्यू ऐड होती है, या ओवर प्राइस हो जाता है। अब ओवर प्राइस चीज को ही सेल करने में सेलर कमाता है, ना कि सस्ती चीजों को सेल करने से, है ना।
तो ये सब चीजें आईवी आईवी से ही पता चलती है ना। बहुत सारे आप जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं वो हमेशा आईवी चेक करते हैं सर। तो हमेशा अगर आप चाहे तो लिख लीजिए 10 से, आप ये लिख लीजिए 10 से नीचे रहे तो बहुत अच्छा है ऑप्शन बायर के लिए या ट्रेडिंग के लिए। और 10 से 15 के बीच है तो अच्छा है। और 15 से 18 के बीच है तो प्रिकॉशन में है। 18 से ऊपर है तो उस समय ऑप्शन बाइंग नहीं करनी। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। और अच्छी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये आईवी है तो आईवी बढ़ेगा, इसकी क्या गारंटी। लो आईवी है तो भी ज्यादा नुकसान हो जाता है अब 10 है, अब 10 ही रह गया तो भी इस कोई मतलब नहीं है ऑप्शन बाइंग का। तो ये सब चीजें आपको प्राइस एक्शन या इंडिकेटर के द्वारा पता चलेगी, है ना। मोमेंटम कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। तो एकदम लो आईवी में भी ना ट्रेड लेने में उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि एकदम लो है और अगली एक्सपायरी मान लो 4 अप्रैल को है। अपन 4 अप्रैल तक अगर मार्केट वहीं पर खेलता रह गया तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब दिखाता हूँ कैसे। अब क्या है कि देखो, जो अपना धन ऐप है उसमें जो आईवी का इंडिकेटर है ना वो फ्री है ना। तो जब भी आप ट्रेड लेना तो उसको आप एक बार लगा के देख लें। अब मैं ये निफ्टी को इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। अब ये मैं डायरेक्ट ना विक्स में आ जाता हूँ। अब देखिए, आईवी से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि मार्केट रेंज बाउंड है क्या। देखो ये दिख रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहीं पे खेलता रहा है। ये दिख रहा है, कुछ नहीं मिला इसमें लोगों को। तो लो वोलेटिलिटी फायदेमंद है, लेकिन अगर अगर आप इम्प्रूव होगी तभी आपको बाइंग में फायदा मिलेगा, ये चीज समझिए आप। ठीक है। तो जैसे ये दिख रहा है, ये साइडवेज में है, लो ऊपर नीचे एक रेंज में है। तो इसमें ठीक है बाइंग में पैसे बने होंगे, लेकिन यहाँ से देखिए अगर ये कूल ऑफ हुआ होगा विक्स, है ना, ये नीचे गया विक्स तो मार्केट ऊपर गया है। लेकिन आईबी में क्या है कि आईबी में ऊपर गया तो मार्केट भी ऊपर गया। ठीक है। ये जो विक्स है, विक्स अपोजिट में काम करता है। विक्स जितना नीचे जाएगा मार्केट उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, इंडिया विक्स। तो लो रहे तो सबसे बेस्ट है। ले सेम आपको ये बता रहा हूं, ये जितना ऊपर जाएगा मार्केट उतना नीचे जाएगा। ये ऐसा होता है ना। लेकिन आईवी में क्या है, जितनी लो आईवी रहेगी उसमें अगर आपने ट्रेड ले लिया और आईवी वहां से इंप्रूव हो गई तो जो ऑप्शन की प्राइस है वो भी इंप्रूव होते हैं। अब आईवी का इंपॉर्टेंस और क्या है ये भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इतना कुछ, इतने में अगर कुछ समझ ना आया हो तो कृपया मुझसे पूछ लीजिए। अगर इतने में कुछ समझ ना आया हो तो कृपया मुझसे पूछ लीजिए कि इंडिया विक्स और वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग आप मुझसे। दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ, कुछ मैंने बोला। अभी ज्वाइन किया, अगेन रिपीट कर सकते हैं? हाँ, वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। ओके। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि टाइम का देख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स जितना लो होता है ना मैडम, उतना ही ना निफ्टी, ये देखिए निफ्टी स्टॉक्स में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है। अब इसमें मैं ऐड कर ले रहा हूँ इस चार्ट में इंडिया विक्स। ठीक है। तो देखिए जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही मार्केट ऊपर जा रहा है। इंडिया में जितना कूल ऑफ होता है मार्केट उतना ही अच्छा पॉजिटिव वे में जाता है। ठीक है। तो ये जितना लो रहे ना इंडिया विक, जैसे अभी 15 है तो ठीक है, इसमें अपन ऑप्शन या बाइंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एकदम हाई रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, एकदम लो रहेगा तो भी कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया विक्स को मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप ये समझिए, एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ऊपर रहेगा या 25 से ऊपर रहा तो ये समझ जाइए कि मार्केट
में असमंजस की स्थिति है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया विक्स को कितना को टच किया था, ये 28 फरवरी का है, फिर वहां से कूल ऑफ हुआ। ठीक है, तो इसको समझने का सबसे ये है कि अगर हम एज अ बिगिनर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमको हमेशा इंडिया विक्स में नजर रखनी है। जितना वो कूल ऑफ होगा उतना हम ट्रेडर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। अब इसमें एक और चीज बता रहा हूं, ये आईवी अपन डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड चीज कि आईवी जितनी लो रहेगी, ऑप्शंस के प्राइस जो हैं उतने सस्ते रहेंगे, उतने एक्सपेंसिव नहीं रहेंगे, सस्ते रहेंगे। तो उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए आईवी लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही आईवी 20 से ऊपर रहेगी तो क्या होगा कि वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो ऑप्शन का जो प्राइस है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो उसमें अगर आप ट्रेड लेंगे तो उसमें आपके सक्सेस के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि अगर वो 20 25 30 पहुंच गया है और वहां से वो फिर कूल ऑफ होना शुरू हुआ, तो क्या होगा, मार्क आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो अपने आप गिरते जाएगा, जिससे आपको बहुत तो बड़ा ये लॉस। तो चेंज होते रहते होंगे ना? हाँ, चेंज होते रहते होंगे ये चीजें तो। 20% जैसे आप बता रहे हो, 20 से ऊपर लेंगे तो। हाँ, ये चेन आपको देखना है ना, ऑप्शन चेन या जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें ना जी जी आपको आईबी का लेवल को चेक करना है। जैसे कल क्या हुआ था कि कल निफ्टी 3 बजे तक कॉल की जो ऑप्शन है, ये जो मैं 28 मार्च का ये डेटा देख रहा हूँ, इसमें अभी आईबी शो नहीं कर रही है। जी लेकिन इसमें आप ये देखिएगा कि कल जी निफ्टी का जो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का जो प्राइस था 22,500 से थोड़ा सा ऊपर में, मैंने ग्रुप में डाला है। जी उसको आप देखिएगा कि जो आईवी लेवल है 45 तक पहुंच गया था। लेकिन चूंकि जी 3 बज चुके थे और उस समय यानी ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की रहता है और कल ही एक्सपायरी थी, तो अपन ने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब 3 बजे के बाद आईवी कूल ऑफ होनी शुरू हुई, तो जो कॉल के प्राइस है ना वो गिरने शुरू हो गए, कॉल के प्राइस गिरने शुरू हो गए। तो वो बायर्स के लिए सबसे बड़ा सिग्नल होता है। जितनी हाई आईवी रहेगी, ऑप्शन उतने एक्सपेंसिव हैं, तो उसको आप क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ना ले तो ही बेहतर है, या तो ट्रेड। और सेकेंड चीज, कल कॉल की आईवी तो 45 46 थी, लेकिन जो पुट की आईवी है, पुट की जो आईवी है वो बहुत कम थी। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि कभी भी मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है यहां से। लेकिन कल क्या डेट एक्सपायरी था और जीरो हीरो गेम में फंसना और ट्रेड लेना जी थोड़ा उसको सीखना पड़ेगा। जी। हम एक दिन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लॉस होता है तो बहुत जीरो ही होना है, वो ये है। सर, ये प्रीमियम भी टिके होते हैं, जैसे कि 4600 का प्रीमियम मैंने देखा था कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, और जो मैंने उसका प्रीमियम देखा था वो तो नीचे जा रहा था। मतलब ये सारी चीजें किस तरह से, कैसे समझे कि प्रीमियम कम है और मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है हमारा? क्योंकि उसमें थीटा डी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। थीटा क्या होता है, टाइम। अगर आपने कब बाइंग की थी, सर परसों ही की थी मैंने। कौन से स्ट्राइक प्राइस में लिया था आपने? 46,600 के आसपास लिया था मैंने। बैंक निफ्टी लिया था? हाँ जी सर, मैं सीधा वहीं से लेती हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि 46,600 पे जाके मार्केट ऊपर जाएगी ठीक है। तो मैं उसका प्रीमियम चेक नहीं करती, सीधा बाइंग डाल देती हूँ मार्केट रेट पे। ठीक है, ये जैसे मैं एक मिनट देखता हूँ, इसमें क्या है कि कल का चार्ट जैसे दिखा नहीं रहा है, लेकिन अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि आपने क्या किया था। लेकिन हमेशा ना आईवी को चेक कर लीजिए, और ना चार्ट को ना, डेली चार्ट बैंक निफ्टी का जो है उसको भी चेक करें साथ में आप। सर इतने में चेक करना होता है, उतने में तो वो निकल भी जाता है, ऐसा भी तो होता है ना सर? वो तो हेलो। ठीक है, लेकिन अगर आप चेक नहीं करेंगे ना तो उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। आपने किसमें लिया था, 46,600 में? सर मैंने लिया था, एक तो 46,800 लिया था, एक हाँ, 47,400 लिया था पी। हाँ, हाँ। तो ये देखिए जो चार्ट है, इसमें पी लिया था आपने 46,000। जी, 800।
40-800 का, तो आपको तो यानी उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ होगा कल से, क्योंकि मार्केट तो कल एक ही डायरेक्शन में था। एक मिनट एक मिनट, आपका मिल जाएगा ये कल, क्योंकि एक्सपायरी तो परसों थी ना। तो आपने 3 अप्रैल का ट्रेड लिया है, ये बैंक निफ्टी हाँ का जी 3। सर। जी जी, 3 अप्रैल का ट्रेड लिया है, 47,400 का है। और एक है 46,800 का। अच्छा, हाँ दोनों जी। पी लिया है। हाँ जी, दोनों में ही लिया था मैंने। मोस्टली एक जो लिया था उसमें तो मैं कुछ पॉइंट्स पे ही निकल गई थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ से मार्केट अप हो रहा है पी साइड में। तो देखिए पी साइड में पहले क्या चेक करना है, आईवी तो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। जी 47,400 की जो आईवी है 10.12 है ना। जी आपने लिया जी। कितने में था? क्या हेलो। सर? ये 47,400 का जो ऑप्शन कितने में लिया था आपने? सर मैंने लिया था 47, 1 मिनट बताती हूँ। 47,400 का पीई मैंने बाई किया था 390 पे। अच्छा, तो देखिए इसमें क्या रहता है ना। और एग्जिट किया था 411 पे। अच्छा ठीक है। और फिर जी। आपने अभी जो ट्रेड आपने ओवरनाइट ली है वो कौन से प्राइस में ली है? कौन सी ट्रेड सर? अभी आपने ट्रेड रखा है कि सबको स्क्वायर ऑफ कर नहीं दिया? सर, मैं इन ऑप्शन में मुझे रखने में ना रिस्की होता है। हाँ, आपने बहुत सही किया, क्योंकि देखिए आज छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी है। तो इसमें क्या होता है, जो थीटा की जो वैल्यू होती है ना, टाइम जी टाइम वैल्यू है, वो 3 दिन जो छुट्टी है उसको भी काउंट करता है। और जी उसके कारण मान लीजिए मार्केट अगर 1 अप्रैल को फ्लैट भी खुला तो भी आपको नुकसान होगा, वो होता है टाइम टाइम वैल्यू का। तो आपने बहुत जी सही किया है, ठीक है। और हमेशा जब भी ट्रेड लेना तो आईवी को चेक करें, और प्लस ना चार्ट कुछ, ये चार्ट एंड वॉल्यूम। अगर आप कॉल बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग में पैसा तभी बनेगा जब आपको एक डायरेक्शन पता है और आपको पता है कि आपको निकलना कितने समय। सर, मुझे इतना तो मैं काफी टाइम से मार्केट को वॉच करती हूँ, तो मुझे ये तो पता है कहाँ से अप जाएगा कहाँ से डाउन जाएगा। तो अच्छा मोस्टली मुझे इतना हो जाता है कि मैं बड़े बड़े पॉइंट भी कैप्चर कर लेती हूँ। अच्छा। बट जब वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर मुझे ना डर लगने लगता है। मैं एग्जिट करती हूँ 200 300 पे, इतना ही प्रॉफिट कर पाती हूँ। और मेरे काटने के बाद ही ना वो इतनी छलांग लगाता है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट। नहीं वो ठीक है, वो उतना मार्केट करेगा ही, वो मार्केट वैसा करता ही है बिहेव। बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना यानी कि यही होता है कि जब आप बाइंग करो और अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो वो वहां से ऊपर चला जाता है। और जब आप पोजीशन को रखे रहोगे तो वापस वहां से आपको लॉस में देगा, ये होता है। अच्छा सर, मुझे एक और बात पूछनी थी आपसे। हाँ सर जैसे कि ये रेड कैंडल है और ये जा हाँ रही है 47,053 समथिंग समथिंग पे हाँ नीचे। हाँ हाँ। तो अगर मुझे यहीं पे देखना होगा प्रीमियम के, जैसे लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं, तो मुझे यहीं पे प्राइस पता चल सकता है कि 47,000 का इस टाइम पे प्राइस क्या चल रहा है एक ही चार्ट के अंदर, अगर मेरे पास एक ही स्क्रीन है तो? तो यहाँ चल पे, जाएगा ना, मल्टी चार्ट लगा के। ये ये यहाँ मैं पे फोन पे आप करती हूँ ना। बैंक निफ्टी, अब आपको 47,400 का देखना है। जी। ये आपको कॉल देखना है कि पुट देखना है कि दोनों? तो इसको सर आप कोई इसमें सी ऐड कर लीजिए, ठीक है। अभी ये ट्रेडिंग भी उन्होंने ये फैसिलिटी दी है, जी। पहले नहीं थी इसमें फैसिलिटी, लेकिन ना इतना ये सबसे ना उतना फायदा नहीं होना है। एक तो पहली चीज आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ जी। कि सबसे पहले आप चार्ट को देख लिए, नॉर्मल बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। ओके। सेकंड आपको देखना है ऑप्शन की पोजीशन। आपने जैसे 47,400 का मान लीजिए पुट लिया, जी तो क्या वहां पे ऑप्शन चेन में आपको देखिए, यहाँ पे देखिए तो 47,500 के आसपास 1,20,000 ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़े हैं। जी और ये जो ऑप्शन चेन देखा जाता है वो सेलर्स के पॉइंट से देखा जाता है। तो सैतालीस जी हजार पांच सौ में 1,20,000 ऑप्शन सेलर्स खड़े हैं 3 अप्रैल की एक्सपायरी में। तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, 1,20,000। अगर ये लोग अपनी पोजीशन यहाँ से स्क्वायर ऑफ करेंगे तभी बैंक निफ्टी जो है 47,500 के ऊपर जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी तय करते हैं, है ना।
तो जी। ये इधर हो गया। अब सेकंड देखिए, 47,000 में कितने लोग बैठे हैं, 1,20,000 सेम। लेकिन बिल्कुल। ओआई की पोजीशन कितने लोग और अपनी पोजीशन ऐड किए हैं, 64,000, 64,802। है ना। तो ये अपन ये मान सकते हैं कि मार्केट अगर 47,000 के नीचे खुला जी। और यहाँ पे ये लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि मार्केट 47,000 वापस आ सकता है, अगर ये हम्म। लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, ऐसे ही खड़े हैं। और सेम चीज यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा डीप डीप चीज है, जैसे 47,500 है, मार्केट जी। 47,800 पे खुला, लेकिन 47,500 में जो ये ऑप्शन ट्रेडर्स बैठे हैं ना, जी। इन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की हेलो। 10 मिनट, हम्म। 15 मिनट, आधे घंटे, तो मार्केट क्या है कि वापस 47,500 टच कर सकता है। क्योंकि जो बिल्कुल। भी हम लोग ऑप्शन चेन स्टडी करते हैं वो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो पहले अपन चार्ट देख लिए मार्केट खुलने से पहले, और सेकंड ऑप्शन चेन की पोजीशन, और देखिए आईवी को चेक कर लिए सुबह सुबह की ये मान लीजिए 14 है और ये 11 है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कॉल की जो आईवी है वो थोड़ी ज्यादा दिखा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन स्टडी करेंगे तो थोड़ी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमको 10-20 पॉइंट और ज्यादा बढ़ अपन जाएगी। कमा सकते हैं। और कॉल बायर या ऑप्शन बायर्स रहते हैं, उनके जी। लिए एक ही तरीका है कि मार्केट में अगर अपन ने एंट्री लिया है, तो हमको अगर आधे घंटे में अगर ट्रेड मिला या नहीं मिला, अपने को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि थीटा जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो ऑप्शन बाइंग का यही रूल है, वो भी बैंक निफ्टी स्पेशल, क्योंकि मार्केट खुलता कहीं पे है और वहां से कब रिवर्स लेगा कुछ पता नहीं। वो अनुमान लगाना एज अ रिटेलर बहुत कठिन है। हम केवल प्रोबेबिलिटी में काम कर सकते हैं, लेकिन अनुमान ज्यादा से ज्यादा हमारे फेवर में जाए, इसके लिए हम स्टडी वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी गया तो हमको जल्दी से जल्दी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, क्योंकि हम अगर 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमाने के लिए बैठे हैं, तो हम ये माने कि हम 20 पॉइंट लॉस ले सकते हैं। लेकिन हम 50 पॉइंट कमाने के लिए बैठे हैं और 100 पॉइंट हमको लॉस हो जाता है ना, तो हमारा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है या माइंड जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट करता है, फिर हम लोग वो ट्रेड को ओवरनाइट लेके जाते हैं। सर, ओवरनाइट आप जो फाइनल ट्रेड लेते हो तो मतलब उसमें क्या क्या चीजें चेक करते हो जब आपको फाइनल डिसीजन लेना होता है कि अब मुझे यहाँ से ट्रेड लेना है? मैं ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ। ये जैसे ओपन इंटरेस्ट 47,500 में ये दिख रहा है, जी। अगर ये लोग अपनी पोजीशन, मंडे को मार्केट खुला और ये लोग अपनी पोजीशन नहीं काटते हैं, तो मैं इसको एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखता हूँ 47,500 को। और उसी के तर्ज पे अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, तो मैं अपनी पोजीशन लूंगा 205 रुपए में। एक ये एजुकेशनल के बता रहा हूँ, ट्रेड मत ले जी। लेना क्योंकि आप सभी बिगिनर नहीं। हो इसलिए। तो मैं जी। जी। ऐसा 205 रुपए है, अब मान लीजिए 205 में ही खुला और मार्केट खुला, मार्केट यहाँ से 47,800 तक चला गया। जी। लेकिन लेकिन मुझे तो ये लग रहा है ना कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक जी। लाख बीस हजार पॉइंट 1,20,000, तो मैं यहाँ क्या करूंगा पता है, मैं पुट को बाय करूंगा, हम्म। है ना, क्योंकि मेरे को तो यहाँ जी। रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं पुट बाय करूंगा, नॉट अ। तो वैसे भी सर 47,500 तो साइकोलॉजी नंबर होता है, यहाँ तो मोस्टली रेसिस्टेंस होता ही है ना? हाँ होता है, लेकिन अभी के जैसे जैसे जी। हेलो। कल के मार्केट में हेलो। क्या। हाँ बताइए सर। सर जी बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया फिर भी आप पुटी बाय करोगे? मार्केट गैप अप खुला, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया, कोई हाँ तो कैंडल पैटर्न बना के, लेकिन तो रेजिस्टेंस को फिर भी क्रॉस, आप पुट बाय करोगे? हाँ रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है उसको अगर क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे 47,500 में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, हम्म। और मेरे को आईवी भी लग रहा है कि चीप है, तो मैं पुट बाय करूंगा आईबी रेजिस्टेंस। मार्केट के वॉलेटिलिटी को बताता ना, आईबी से क्लियर होता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। सिंगापुर निफ्टी से क्लियर होता है मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा। कोई एक चीज उसमें फिक्स नहीं होती, मार्केट में कई चीजों से मिलकर मार्केट चलता है। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो आईवी जो है वो ये भी बताता है हाँ। कि ऑप्शन चीप है कि एक्सपेंसिव है। ऑप्शन चीप, हाँ वो वॉलेटिलिटी को बताता ना, वॉलेटिलिटी के आधार पे तो वही एक्टिव होंगे ना, वही। आप 2-3 पॉइंट आप समझिए कि देखिए, पहले अपन ने चार्ट में हम्म। देख लिया,
ये बैंक निफ्टी का चार्ट है हम्म, एक दिन का, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं अपन। हम्म, ठीक है, हम्म। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कोई भी हाँ, स्टॉक इस टाइप से देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हम्म, रेजिस्टेंस दिख रहा है अपने को, ये यहाँ से हाँ, 47,500 ये के बना हुआ है। आसपास से इसमें हाँ। प्रॉफिट बुकिंग हो गई। हम्म। और कल के ट्रेड में यहाँ 47,500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हुई ना। हाँ, तो रेजिस्टेंस में क्या करोगे, पुट, मैं पुट बाय करूंगा ना अगर मैं बायर हूं तो, और सेलर हूं तो मैं कॉल सेल करूंगा। नहीं तो सब जितने भी रिटेलर्स होते हैं मोस्टली इंडिया के अंदर, वो तो मतलब बाइंग पे ही खेलती हैं। सेलर तो केवल सेलिंग में तो उसका कॉस्ट बहुत महंगा पड़ता है। जो चीज 2,000 की वो 1 लाख का पड़ेगा वहां पे जाके। हमारा बात को सेलर नहीं होता है प्रीमियम के लिए बेटर। नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है, रिटेलर से जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन बाइंग ही करे, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं लोग, विथ हेजिंग करते हैं, हेज करके तो लेते हैं। सेलर में तो सेलिंग में तो सर उसमें पैसा बहुत लगता है ना। उसमें एक लॉट पड़ेगा, 1-1.5 लाख रुपए का लॉट पड़ता है। वो आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं हाँ। जो समझा रहा हूँ उसमें जरूरी अच्छा नहीं सर, है मैं एक कि। चीज पूछना चाहूँ, जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन 2 बजे हाँ, के बाद अपन को ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि प्रीमियम डेटा उसमें बहुत फास्ट बनता है। क्या बोल डीके रहे बहुत हैं, फास्ट होता है उस टाइम। उस क्या टाइम बोल रहे हैं, नहीं प्रीमियम जो समझ। डीके होता है ना, प्रीमियम डीके हाँ, होता है, 2 बजे के बाद ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एक्सपायरी दिन? तो वो तो आपको जब तक आप ऑप्शन चेन को पढ़ेंगे, आईवी का लेवल देखेंगे, और वहां से आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखेगा, तब आप ट्रेड लेंगे। नहीं। आप ब्लाइंडली नहीं ले हाँ, सकते। रेस्ट कभी कभार क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। मार्केट जब रीसेट लेता है ना, वो जब तक प्रीमियम पूरा खत्म ही हो जाता है। रीसेट लेने का मार्केट ऊपर की तरफ गया, प्रीमियम पूरा खत्म ही हो गया जब तक 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद जो हाँ, तो जैसे कि यूरोपियन मार्केट खुलता है ना 1:30 बजे के बाद, उसके बाद। वो ठीक है, लेकिन अपना काम है कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना, क्योंकि अपने को अगर हाँ, कैपिटल रहेगा तभी तो हम अगली एक्सपायरी में कर सकेंगे। कल मैंने 2 ट्रेड लिए थे हाँ, निफ्टी में, 0-0 में, हाँ। ठीक है, हम्म, लेकिन 3 बजे के बाद ट्रेड लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई तो मैंने नहीं लिया। हाँ। लेकिन वो 3 बजे के बाद ही ट्रेड दिया, है अच्छा, ना। सर कल ये तो खैर दोनों प्रीमियम तरफ किस दिन मार्केट था, टिके कॉल होते की हैं तरफ पुट की मोस्टली? तरफ। तो ये जैसे निफ्टी क्या? है, मोस्टली प्रीमियम किस दिन टिके होते हैं ज्यादा? क्योंकि मंडे तो एक्सपायरी, अच्छा चलता है। देखिए एक्सपायरी वाले। डेली, देखिए मार्केट अगर साइडवेज रहा ना तो जी। हर दिन मार्केट में डिके मिलेगा, ठीक है। और ये मार्केट जो है ना, ये देखिए अभी भी, ये देखिए ये है 22,000, 21,800, और ये जी। 22,500। ये इस रेंज पे अभी भी चल रहा है। ये कितने दिनों से चल रहा है देख लीजिए डेली के चार्ट में, या उससे ऊपर नहीं जा रहा है और 22,800 से ना नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे आप ट्रेड, ये ट्रेड लाइन खींच लेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसमें ऑप्शन, हम्म, निफ्टी और बैंक निफ्टी या इंडेक्स में ट्रेडिंग लेना इतना आसान नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को एक हम्म, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बिगिनर्स की क्लास है ना। तो ये सब ना हम्म, बात हम्म, बाद में जब अपन एक एक महीना 2 महीना अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप लोग इस सब में ट्रेड लेना, जो ले रहे हैं शुरू से वो ले सकते हैं, लेकिन ये आसान खेल नहीं है। मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर पैसे बनते तो ठीक है। मैं मोस्टली ट्रेड करती हूँ हाँ, और आप मेरी ट्रेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छी जाती है। बट मुझे ना नहीं, ये जो प्रीमियम डीके का है वो नहीं समझ आता। प्रीमियम डीके इसलिए होता है कि मान लीजिए अब अगली एक्सपायरी है कब है, निफ्ट, आप बैंक निफ्टी में करते हैं तो अगली एक्सपायरी 3 अप्रैल को है। आज आज बैंक निफ्टी हम्म, जी। आज बैंक निफ्टी बंद हुआ 47,100 पे, है ना। हम्म, अब जी। क्या रहता है कि ये जो प्रीमियम है 47,100 की, ये 411 रुपए, इसमें इंट्रिंसिक जी। वैल्यू भी होती है और टाइम वैल्यू भी होती है। जिस दिन मान हाँ, लीजिए 3 अप्रैल को मार्केट अगर 47,100 में भी रह गया ना, तो इसकी जो वैल्यू है, इसमें से टाइम वैल्यू पूरी हम्म, खत्म हो जाएगी, इसलिए प्रीमियम डीके होता है। मान लीजिए मार्केट यहां से 47,100 ही में ही आने वाले 3 अप्रैल को मार्केट वहीं पे बंद होता है, तो ये प्रीमियम डीके होगा ही होगा। और आईवी, ये 14 है ना, 14.9 दिख रहा है, ये अगर इंप्रूव होगी जी। तभी इसमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा प्राइस में। आईवी ऑलवेज फ्रेंड, ठीक है। ओके। जी। सर मुझे एक बार और वो जो ऐड करने वाला था ना आपने, वो बता दीजिए ट्रेडिंग व्यू पे किस तरह से कहाँ से ऐड करना है। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू ये दिख गया, अब यहां से जी।
ये आपने निफ्टी का, ये अभी इसने नया लॉन्च किया है ट्रेडिंग व्यू ने, निफ्टी ओके 22,100 का। तो ये जो कॉल है इसको अपन ऐड कर लिए, तो ये ऐड हो गया। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है जब तक आप ना इससे चार्ट। कोई फायदा थोड़ी है, अपन को तो एटीएम मनी पे अभी खेलना नहीं, एटीएम पे। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है इसका। जब तक आप पूरे बेसिक चीज को स्टडी नहीं कर लेंगे तब तक इसमें फायदा नहीं मिलेगा। एक सेकंड देख लो। हाँ, क्या होगा इसको। सर मैं मोबाइल से करती हूँ ना, मोबाइल पे एक साथ इतनी सारी चीजें करना थोड़ा, नहीं नहीं। मैं जॉब भी करती हूँ और हम्म। काम भी करते हाँ हैं हाँ थोड़ा, हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हैं। गजब। उस वजह तो आप ना जी अगर मोबाइल पे करते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जी ज्यादा से ज्यादा ना ऑप्शन चेन को स्टडी करें। ऑप्शन चेन में ये जी जैसे 47,500 में ये अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सैतालीस जी हजार पे ये सपोर्ट दिख रहा है। तो इसी के बीच मैं ये मानता हूँ कि आने वाले एक्सपायरी में बैंक निफ्टी 47,000 या 47,500 के आसपास बंद होगा। अगर 47,000 से ये फिर लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन 47,000 को कब तोड़ेगा, तोड़ा ठीक है, लेकिन यहां से भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने चाहिए। ओपन इंटरेस्ट जो है ये माइनस में दिखेगा। अगर आप ट्रेड लेते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म में, उसमें ओपन इंटरेस्ट अगर 10% 20% माइनस में दिखा रहा है, और इधर कॉल राइटर हम्म। सभी पोजीशन प्लस में करते जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम्म। नीचे गिरावट और ज्यादा दर्ज की जा सकती है। ठीक अच्छा। है, तो इस तरीके से मार्केट को समझना पड़ता है। और ओवरनाइट पोजीशन तो थोड़ा सोच समझ के ही लीजिएगा। मार्केट मोस्टली मैं हमेशा, रखती ही नहीं हूँ सर। हाँ मार्केट देखिए, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, या तो वो 100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे बंद खुलता है या तो ऊपर खुलता है। तो उसमें ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप हमेशा देखेंगे या तो निफ्टी खुला 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे, जी तो उसमें ना ट्रेड लेने में ना थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इसलिए ना ओवरनाइट पोजीशन लेने को अवॉइड किया जाता है। जैसे अब 3 दिन है, थीटा की जो वैल्यू है, जो टाइम वैल्यू होती है ना, ये छुट्टी वाले दिन को भी काउंट करता है। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों को ये सब चीजें समझनी है। मैं अगली क्लास में ना ऑप्शन ग्रीक्स को भी स्टडी कराऊंगा, है ना। हम्म। अब इसमें क्या है कि जी जैसे अपन ने आईवी देख लिया है कि ये ठीक है 15 के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेवल है 15 से 18 के बीच, है ना। तो हम्म। ऐसे करके स्टडी करके ना हम अगर पैसे अपने बचा लें, अगर हमने 10 ट्रेड लिया, 10 में से 5 ट्रेड में अपने पैसे को बचा लिया, ठीक है, हमको वहां से ऊपर गया कि नीचे गया, ठीक है, डजेंट मैटर। लेकिन 5 ट्रेड में हमने अपने अच्छे खासे पैसे बचा लिए, और 5 ट्रेड में हमको हमारे अनुमान के अनुसार प्रॉफिट हुआ, तब हमको ट्रेड अच्छी मिलेगी, यानी कि प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, या मंथली जो इनकम बनानी है वो अच्छी बन सकती है। और बायर्स को तो हमेशा ये चीज कोशिश करनी चाहिए कि वो मार्केट में जितनी जल्दी एंट्री ले, तो एग्जिट का भी प्लान बना के ही मार्केट में एंट्री लो, कि मेरे को इस पॉइंट में निकलना है। जब हम सर, मार्केट में, चार्ट पैटर्न और मोस्टली हाँ, इंडिकेटर इनका कुछ नहीं होता है, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर। इंडिकेटर यूज होता है, इंडिकेटर का भी लेकिन मैं, होता है। इंडिकेटर यूज होता है, लेकिन इंडिकेटर सब लैगिंग इंडिकेटर होता है ये इसका। पर आपने जो मोस्टली बताए हैं, दो ही बताए हैं ना, कि एक तो ओआई देखना है और हाँ एक इंडिया विक्स का ये। हाँ, तो मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ चीज आपको, रुक जी जाइए। और वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं देखना सर, वॉल्यूम। वही बता रहा हूँ, ये जो लीडिंग इंडिकेटर है ना सर, ये जैसे वनडे का जी चार्ट है, ये जो हम्म। चार्ट दिख रही है ये लीडिंग इंडिकेटर है। वॉल्यूम, ये प्राइस एक्शन, हाँ। ओपन हम्म। इंटरेस्ट, ये आईवी जो हम्म। है ना, ये लीडिंग इंडिकेटर है। लेकिन अब जी इसमें मैं अगर ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तक थोड़ा आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ जी लीजिएगा, है ना। जी तो ओके। ये मैं आप लोगों को ये बता दूं, बाकी के जो इंडिकेटर होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, और जितने मैंने अभी तक बताए ना वो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा यूज होता है, आरएसआई। तो आरएसआई का लेवल क्या दिख रहा है, 57। और देखिए यहाँ पे 57 के आसपास ही यहां से रिवर्स लिया था ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये
हमको केवल ये बता सकता है कि ऑप्शन का प्राइस जो है, या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक है, वो ओवरबॉट जोन में है कि ओवरसोल्ड जोन में है। इससे हमको ट्रेडिंग में एक ही एडवांटेज मिलता है। इसको एक मिनट वॉल्यूम को हटा देता हूँ। परसेंटेज के हिसाब से दिखाता है क्या ये सर, जैसे कि 51% है, 64, 70? नहीं नहीं, जो रिले RSI है वो जी 14 डेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज बताता है। और ये 14 डेज क्यों होता है? ये इसका जो लेवल होता है 100, 0 to 100 के बीच में होता है। ये कभी माइनस नहीं जाता, या जी फिर मार्केट में जो 100 के ऊपर नहीं जाता है। ये देखिए, ये जो था, और ये जो है, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट बताता है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको बुलिश सेंटिमेंट से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और मार्केट जी बियरिश है तो बियरिश सेंटिमेंट से RSI इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेट इंडेक्स, ये इंडिकेटर का नाम है। ये 14 दिन का रहता है। इसके जो इसका जो आविष्कार जिसने किया था वो JS वाइल्डर ने 1978 में किया था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर बनाए हैं जिसका यूज आज भी टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है। 14 पीरियड इसलिए लिया गया क्योंकि जो चंद्रमा होता है, ल्यूनार साइकिल होता है, वो 28 डेज का होता है। 28 दिन के जस्ट हाफ को इन्होंने 14 डेज का ही लिया है। और 14 जो है, ये हम चाहे 1 डे के चार्ट में ले, चाहे 15 मिनट के चार्ट में ले, चाहे 1 आवर के चार्ट में ले, ये 14 कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट, ये 14 चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 57। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहीं से बाउंस बैक लिया था 12 मार्च को, लगभग 58 के आसपास। तो अब मैं ये मान सकता हूं कि यहां से ये वापस ओवर बॉट जोन में है ये, ऐसा मैं ये मान सकता हूं, क्योंकि ये जस्ट यही से इसने एक बाउंस बैक लिया था। अब मैं एक चीज बता देता हूं पहले, इसको पढ़ाने से पहले, नहीं तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे। RSI में जो ओवरबॉट यानी कि उससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकता ऐसा बोलता है। जी ओवरबॉट होता है 70 का लेवल, 70। और ओवरसोल्ड का जो लेवल होता है वो 30 को बोलते हैं, 30। तो ओवरसोल्ड का ये मतलब नहीं होता है। RSI इंडिकेटर को लोग जो यूज करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ओवरसोल्ड का ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहां से अपने को बाय करना है, उसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। और ओवरबॉट का भी ये मतलब नहीं होता है कि यहां से अपन को सेल करना है। इसको अच्छे से स्टडी जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओवरबॉट का मतलब है कि यहाँ पे अपने को बाइंग नहीं करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने को सेल करना है। हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि अपने को यहाँ से बाइंग नहीं करनी है या खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन जब मार्केट बुल फेस में होता है, बुल मार्केट होता है, तो ये क्या होता है, ये जो पोजीशन है ना सर, ये 70 के आसपास ही, देखिए ये 70, ये 70 में आया था, वही उसी के आसपास 70 80 के आसपास ही कितने दिन रह गया। ये देखिए यहाँ पे, ये 70 में था 30 नवंबर 2023 को, है ना। और कहाँ, और ये 20 दिसंबर। 20 दिसंबर 2023 तक ये ओवर बॉट जोन में रहा, है ना। फिर उसके बाद भी वो ओवर बॉट जोन में ही रहा, लेकिन यहां से कोई गिरावट दर्ज नहीं हुई ना। जी यहां पे अपने को बाइंग नहीं करनी थी, बस यही इंडिकेट किया 70 यानी यहाँ पे ओवरबॉट, यहाँ पे अपने को बाइंग नहीं करनी है, प्रिकॉशन लेना है, इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है। अब अगर अपने को यहाँ पे सेल करना है तो ये इस टाइप के जो इंडिकेटर हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ओपन इंटरेस्ट है, IV लेवल है, ये सब हमको हेल्प करता है। ओवरऑल किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के भरोसे हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हमको ये सब चीजें पढ़ने के बाद हमारी प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में बढ़नी चाहिए।
या इन्वेस्टमेंट में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, या हमारा जो माइंड सेटअप है, या हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इम्प्रूव होना चाहिए। 100% ट्रेड रिजल्ट किसी को नहीं मिलता। अगर कोई मार्केट में या सोशल मीडिया में या कहीं भी बोलता है कि मैंने 100 ट्रेड लिए, 100 के 100 ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो ये यूनिवर्सल झूठ है, फेक है। ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग टोटल प्रोबेबिलिटी का गेम है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है ना। अगर आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हुए तो मार्केट आपको पटकेगा। आपका पूरा साल भर का प्रॉफिट भी मार्केट एक दिन में ले जा सकता है। हम यहाँ पे बस यही सीखने आए हैं कि हम अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग कितनी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे ये ओवरबॉट जोन है, ठीक है, अपन ने बाय नहीं किया तो सेल भी नहीं किया। लेकिन अगर ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये किस टाइप से इंडिकेट किया। ये यहाँ पे बैंक निफ्टी था, ये सॉरी निफ्टी था 20,900, 986। अब यहाँ पे लोग सोचे होंगे कि ये तो ओवरबॉट जोन में है, यहाँ से अपन सेलिंग करते हैं। लेकिन देखिए मार्केट बंद हुआ कहाँ। तो इस टाइप के भी मार्केट या मूवमेंट देता है। ये क्या था, बुलिश जोन था। तो अब इसको अपन क्या मानते हैं कि 70 है, लेकिन अब क्या है कि मार्केट बुलिश जोन में था तो इसको हम लोग 80 मानते हैं। अब 80 से मार्केट वापस कहां तक गया ये देखिए। ये जो आरएसआई इंडिकेटर है, ये कहां से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, लगभग 60 के आसपास। ये देख रहे हैं 60 के आसपास दिया। तो हम ये मानते हैं कि जो बुलिश मार्केट होता है वो उसको अपन मान लिए कि 80 टू 60 एक लेवल मान लिए कि अगर 60 आया तो यहां से हम बाइंग कर सकते हैं। यहां से एक टर्न दे सकता है। देखिए यहाँ पे भी इसने टर्न दिया था लगभग 60 के आसपास, ये दिख रहा है यहाँ पे 24 नवंबर को 60 के आसपास इसने टर्निंग दिया, ऊपर गया और वापस ये 60 के आसपास फिर इसने आरएसआई इंप्रूव होना शुरू हो गया। यहाँ पे अपने को ये देखिए, ये कहाँ गया, एक सेकेंड। ये लगभग फिर वहां से इसने कैसा मूवमेंट दिया। ये जो कैंडल बनी थी ये यहाँ क्लोज हो गई। उसके बाद देखिए ये इसने 21,538 से 22,000 के आसपास 4 डेज में इसने दिया। तो ये अपने को अनुमान लगाने का गेम है। अगर मार्केट बुलिश है तो 80 टू 60 अपन मानते हैं कि ये बाइंग का इंडिकेशन है। यहां से एक अच्छी खासी बाइंग बन सकती है अगर आरएसआई का लेवल 80 से 60 आया तो। और 60 से एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि वापस ये 70 के लेवल में जा सकता है। ये इस तरीके से एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अब देखिए ये जो 60 का लेवल है इसको ये तोड़ा, ये लगभग उसके आसपास। एकदम परफेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं किसी में भी फिगर कि हाँ 60 था तो 60 में ही हम बाइंग कर लिए, या 58 आ गया, लगभग उसके आसपास। प्लस प्लस माइनस 5 पॉइंट्स ये मान सकते हो कि मान लो 60 है तो 65, इस टाइप से। एकदम प्रोबेबिलिटी का गेम है ये। देखिए ये 66 पहुंचा फिर वापस दिया। लेकिन जहां इसने 60 का लेवल तोड़ा, ये देख रहे हैं, जी फिर वहां से इसमें क्या हुआ, आरएसआई ने क्या किया। आरएसआई का जो लेवल है ये लगभग फिर 40 या 44 के आसपास इसने फिर रिटर्न लिया। लेकिन अब 60 का लेवल तोड़ दिया तो 60 और 40 एक लेवल बन गया। अब 60 और 40 को अपन क्या मानेंगे, ना बाइंग जोन मानेंगे ना सेलिंग जोन मानेंगे, जी वो भी बुलिश मार्केट में। इसको आप समझिएगा 60 से 40 के बीच, इसको हम लोग साइडवेज जोन में मानेंगे। इसमें ट्रेड लेना ही नहीं है, और ट्रेड लेना भी है तो जितनी जल्दी हो सके निकलो। मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि जितना हम लोग डेली मेहनत करके कमाते हैं, 1,000 2,000 5,000 जो भी जितनी कमाते हैं, अगर हमने परफेक्ट ट्रेडिंग लेनी शुरू कर दी ना तो महीने की एक ट्रेड में भी उतनी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। अगर महीने में एक दिन में पूरा महीने का प्रॉफिट को लॉस में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम प्रॉफिट भी उसी तरीके से बना सकते हैं। हमको डेली ट्रेड लेना जरूरी नहीं है।
लेकिन हमको ये तय करना जरूरी है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट मार्केट के फेवर में है, और मार्केट किस लेवल पे या फिर क्यों, यानी किस लेवल पे, या हम अगर सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हमारे फेवर में है, ये हमको मोस्टली आप सर जानकर। ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमारा सेटअप बैठेगा पूरा प्रॉपर, हमें भरोसा हो, तभी करना है हमको। हाँ, सेटअप मीनिंग। परफेक्ट। हाँ, सेटअप एकदम परफेक्ट 100% तो नहीं मिलेगा, जी लेकिन देखिए आरएसआई से अपने को क्या समझ में आ गया, ओवरबॉट है, नहीं बाय जी किए, छोड़ दो, दूसरे स्टॉक्स में चले जाओ, जी है ना। जी। लेकिन यहां से देख रहे हैं ये लगभग, ये जी यहाँ सर। पे देखिए 30 के आसपास इसने अच्छे खासे दिया, ये बिल्कुल। इंप्रूवमेंट दिख रहा है यहाँ से, जी ये। तो एक होता है 80 टू 60 जोन। अब ओवरसोल्ड जो जोन होता है वो होता है 30 का। लेकिन 30 से अपन को एग्जिट भी तो करना है, तो 30 को ना मान के अपन ये मानते हैं कि 30 में है, तो अपन मैक्सिमम 55 या 60 अगर ये टच करता है, अगर 30 आने के बाद 60 तक जाता है और मार्केट हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो हम 60 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि बियरिश जोन में 30 टू 60 या 30 टू 55 50, ये एक लेवल आरएसआई का होता है कि वहां से ये वापस ओवर 60 में ही ओवरबॉट जोन दिखा दे। तो जो बोलते हैं कि 70s ओवरबॉट जोन या 30s ओवरसोल्ड जोन, तो वो, ये उसके लिए भी एक साइकोलॉजिकल समझना पड़ता है। ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये आरएसआई का, इसको भी समझना पड़ता है, इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, उसके बाद सर ही एक और अच्छे। बात पूछनी थी सर आपसे। हाँ, जैसे कि ये जो लास्ट वाली है, कैंडल ग्रीन, ये। ये 22,326 पे है और मुझे हाँ स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट हम्म। करना है। हाँ, तो फिर मैं मतलब किस हिसाब से करूंगी, या फिर ये नीचे रेड वाली ले लीजिए, ये 21,600 की समथिंग। ये तो अब मुझे इक्कीस लग सात रहा है सौ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए? ये जो है ये इनडिसीजन हाँ कैंडल है। जी हाँ जी। जी। तो ऐसे कैंडल पे तो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, पहली चीज, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अभी नहीं कंफर्म वो नहीं चीज हुआ। तो ठीक है सर। सर अगर मुझे लग रहा है इस कैंडल से मार्केट ऊपर जा रहा है, आज जाएगा मेरे हिसाब से, तो मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम्म। सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ से, नहीं, जिसका प्रीमियम अच्छा हो? लेकिन आप बोल रहे हैं, एटीएम एटीएम। आप अगर बोल रहे हैं ना कि अगर यहाँ जी से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरे को उसके जी 2-3 रीजन बता दीजिए कि आपको यहाँ से क्यों, क्योंकि ये कैंडल अब ग्रीन बन चुका है, जी इसके बाद हो सकता था कि यहाँ से मार्केट और नीचे चले जाए। जी जी तो अगर आपको नहीं। सेलेक्ट ही करना है, जी। तो यहाँ पे ये इनडिसीजन कैंडल है पूरी तरीके से। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, और अगर ट्रेड लेना भी है तो ये जो इनडिसीजन कैंडल है ना, 21842 या 21,800 21,900 के आसपास का, इस अगर ले रहे हैं, तो यहां से अगर मार्केट नीचे वीकनेस दिखाता है तो 21,800 का एक कॉल आप ले सकते हैं, लेकिन विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लो के जी जी। साथ, क्योंकि ये इस इनडिसीजन समय है। तो ऐसे क्वेश्चन था कि मतलब ऐसे कि मार्केट यहाँ चल रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि किससे आएगा, तो मार्केट जहाँ रेट पे चल रहा है, सपोज कि ये यहाँ पे चला रखा, रेड वाली जो कैंडल बन रही है 21,000 या 22,000 के ऊपर से बन रही है, ये वाली कैंडल नीचे वाली, ये जो है ना, तो मुझे ऊपर से 20 पॉइंट ले। हाँ जी हाँ जी, ये वाली, ये जो है ना रेड यहाँ वाली पे, सर, रेड वाली। कौन सी ये वाली बड़ी रेड, सर रेड वाली, रेड वाली, ये नीचे नीचे जो, जिसकी वो है, हाँ जिसकी विक बड़ी है सर। ये ये ना, हाँ जी हाँ जी, यही वाली। ये हाँ जी हाँ इंडिसीजन जी। कैंडल है। देखिए अगले दिन गैप अप हुआ था हल्का सा, फिर इंडिसीजन कैंडल बना। जी ठीक है, अब इसमें आप जी वॉल्यूम चेक कर लीजिए, ओपन इंटरेस्ट चेक करिए कि यहाँ, अगर इनडिसीजन कैंडल में अगर आपको ट्रेड लेना है, ये इनडिसीजन कैंडल, इसमें अगर आपको ट्रेड लेना है, तो आप ओपन इंटरेस्ट चेक कर लीजिए कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स कहाँ पे बैठे हैं या पुट राइटर्स कहाँ पे बैठे हैं। पुट राइटर्स सबसे ज्यादा जहां पे बैठे हैं, वो उससे वो जी उसको
उसको आप चेक कर लीजिए, फिर आप ट्रेड लीजिए, और आईवी को भी चेक कर लीजिए। लेकिन मेरी तो यही सलाह है कि इस टाइप के कैंडल्स पे ट्रेड मत लीजिए। जैसे ये भी एक कैंडल बना, लेकिन नहीं यहाँ सर, पे मैं सिर्फ आपसे, नहीं हाँ मैं हाँ, वो समझ रही हूँ आप मुझे क्या कहना है सर। सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी पोजीशन बनाऊं, तो मुझे स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए कि मेरा प्रीमियम भी ना घटे आपको और अच्छा बाइंग करनी प्रॉफिट है। भी निकल जाए, वो चीज। अगर आपको हाँ जी। 21,800 से आपको लग रहा है कि मार्केट अच्छी ऊपर जा रही है। पोजीशन तो बनेगी नहीं जी पहली जी बात तो। जैकपॉट लेवल है ही नहीं है पहली बात। जीरो टू हीरो नहीं बनेगी उसमें। यहाँ कंफर्म नहीं हुआ ना, या कोई पैटर्न नहीं बना पहली बात। जब यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा उसके बाद ही जैकपॉट लेवल बनेगा वो। 21,800 पे आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप 21,800 में जी पुट राइटर्स की जो पोजीशन है उसको चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 21,800, यहाँ जी। पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो पुट राइटर सबसे ज्यादा कहाँ पे बैठे थे? पुट राइटर्स निफ्टी में सबसे ज्यादा कहाँ पे बैठे थे, एक मिनट बता दें। तो ना ये इस टाइप से थोड़ा आपको अ, ये देखिए, ये 4 अप्रैल का है। तो ये अगर पुट राइटर सबसे ज्यादा कहाँ पे बैठे हैं अभी, ये अगली जो ट्रेड है, ये लगभग 64,000 है बाईस ना। दो सौ 64,000, 64,000, 22,200। 22,200, 22,300 में। तो 22,300 को पहले मैं मानूंगा कि सबसे अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 41,000 राइट। ओपन इंटरेस्ट जो है, लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई है। ठीक है, तो ये 22,300 एक अच्छी पोजीशन है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, और लेकिन आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे 48,000, 22,400 का जो कॉल राइटर्स हैं वो भी अच्छी खासी पोजीशन लेके अब बैठ चुके हैं। तो ये, अब मैं ये मानता हूं कि अगर मंडे को मार्केट खुलेगा तो 22,300 या 22,400 के आसपास ही काम करेगा। ठीक है, अगर आपको आरएसआई का जो यूज करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट 14 डेज का ही यूज करना है। 14 दिन का ही इंडिकेटर जो है वो यूज करना है, क्योंकि 14 डेज बाय डिफॉल्ट, जो इसके जो इसका जो जिन्होंने इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, उन्होंने 14 डेज को ही परफेक्ट बाय डिफॉल्ट माना है, क्योंकि 28 दिन का ल्यूनार साइकिल होता है, उसकी हाफ वैल्यू जो 14 डेज है उसको लिया गया है। 14 डेज में भी जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना, उसको उस उसकी जो वैल्यू है उसको लिया जाता है, और 14 डेज में मार्केट हाई और मार्केट लो, वो दोनों को कैलकुलेट करके इसे बनाया जाता है। ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर अभी के टाइम में यूज हो रहा है, लेकिन इसको लोग यूज करना अच्छे से नहीं जानते। ये किसी भी इंडेक्स में इवन की कमोडिटीज में भी अच्छा काम करता है आरएसआई इंडिकेटर। लेकिन इसमें ट्रेड लेना कैसे, इसको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। सर मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूँ। हाँ बताइए। मैंने सिर्फ सर इतना पूछा था कि सपोज की मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मुझे करना है सी बाई। हाँ हम्म। तो मैं ये यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे आपने लगाया था 21,843, तो आठ मुझे सौ ओके। आईटीएम बाई करना है, ओटीएम या एटीएम, ये चीज पूछ रही हूँ सर मैं। यहाँ से एटीएम बाई नहीं एटीएम करूंगी बेस्ट मैं। रहता है सर। आपको इन द मनी बाय करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इन द मनी को बाय करिएंगे आप। जी इन द मनी में क्या रहता है कि जो डेल्टा होता है वो अच्छा रहता है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया जी जी और डेल्टा जो है जी। उसका 0.6, 0.5, 0.8 रहा, तो 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपका जो सीई का प्राइस है 50 पॉइंट्स आपको मिलेगा। लेकिन आउट ऑफ द मनी जी आप बाय कर लिए, आपका मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला गया, लेकिन वो मूवमेंट केवल 20 पॉइंट का ही देगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के जो डेल्टा होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और समझ में आया आपको? जी सर। इन द मनी को ही ज्यादा प्रिफर करना है। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ से डायरेक्शन मार्केट का ऊपर की तरफ है, आपने सब चीज चेक कर लिया है, तो इन द मनी को ही। जी। ठीक है, और सर ये क्या चल रहा है कि 6 से 9 बजे भी मार्केट नाइट नाइट में खुलेगी, ये कुछ न्यूज वगैरह आ रही है ऐसी?
3 अब टाइम मार्केट होगी ओपन ये है। जब आएगी तो ऑफिशियल से भी डिक्लेयर कर देंगे, अभी तो ये जी कंफर्म नहीं हूं मैं। खुलने से क्या रहता है ना, अगर वो खुलेगा ना तो प्रीमियम की जो वैल्यू है ना ऑप्शन प्रीमियम की वो कम हो जाएगी। ये जितनी भी एक्सपायरी पर डे अगर हम अपन ने शुरू कर दी है ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जी मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, हर दिन एक्सपायरी होती है, मिड उसके कैप। कारण ना ये सब की जो प्रीमियम है ना ये सब बहुत कम हो गई है। इसलिए कॉल राइटर भी ना अब समझ नहीं पाते हैं। और ये जो आईवी का भी लेवल दिखता है ना, या इंडिया विक्स की भी जो लेवल दिखती है, वो एकदम परफेक्ट नहीं समझ में आती, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपायरी हो गए हैं ना, उसके कारण ये सब की भी वैल्यू एकदम आपको परफेक्ट नहीं मिलने वाली। तो अपन अभी आरएसआई को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं इंडेक्स में। अब जैसे इसको मैं स्टॉक में देखता हूँ, रिलायंस में देख लेता हूँ पहले। इसके बाद आप लोग जो स्टॉक बोलेंगे उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है? पहले इसमें अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप दिख रहा है यहाँ पे, ये लगभग 45 47 गया। ये देखिए यहाँ से 45 40 के आसपास गया, और लगभग 60 के आसपास इसने यू टर्न ले लिया। ये समझ में आ रहा है ये इसका आप लोगों को? जी सर। आ गया। ओके ओके ओके। रिलायंस। ओके। देखिए, ये ओवरबॉट जो ओवरसोल्ड जोन में गया था 40, 40 के बाद ये, अब क्या था, लोगों को लगा कि अब 70 तक ही जाएगा, लेकिन 40 to 60 जब ओवरबॉट से ना एक बार ये रिटर्न मारे तो 60 के आसपास ना प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो 60 के पास ये वापस ये टर्न ले लिया है, 55 आ गया है। अब ये लगभग ना ये यहाँ पे 50 के आसपास यहाँ पे अपन को एक ट्रेड मिल सकती है, अगर ये 50 के आसपास ये अगर टर्न वापस टर्न करे आरएसआई लेवल। तो ये क्या था कि ये पहले कहाँ कहाँ गया, ये देखिए, ये इस टाइप से वीकनेस दिखी 60 के आसपास, 60 से ये वापस गया 40, 40 से वापस टर्न लिया, लेकिन अब 60 के आसपास फिर ये टर्न ले रहा है। तो 60 इसका क्या हो गया, ओवर बॉट जोन, है ना? अब क्या होगा, 60 to 40 के रेंज में ये बहुत दिन चल सकता है। लेकिन अब ये इंडिकेटर देखिए, ये साइडवेज है लगभग। 3000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ दिन पहले आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि देखिए 3000 का जो लेवल है इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। अब इसको ना अपन देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। उस दिन अपन बात किए थे, जो क्लास में आए होंगे उनको पता होगा कि रिलायंस में मैंने बताया था, ये देखिए, ये 28 का हो गया, 25 अप्रैल का देखते हैं। 3000 के आसपास देख रहे हैं कितना बड़ा ये ओपन इंटरेस्ट है, 10,000। और लोगों ने और ज्यादा पोजीशन अपनी ऐड की है, लगभग 2600। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। और ओपन इंटरेस्ट से अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन यहाँ से मिल गया। एक आप ये देख रहे हैं चार्ट में भी, ये लगभग वही वही रेंज दिखा रहा है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा सा आरएसआई लेवल भी यहाँ 55, लगभग 60 से वापस ये रिवर्स लिया है। तो ये जो लेवल है लगभग 50 के आसपास, या 47 या 51 से 47 के आसपास तक भी आ सकता है ये, है ना? हाँ, क्लास का वीडियो मिल जाएगा। तो ये इसको ना लॉजिक के साथ स्टडी करना है, प्राइस एक्शन देखना है, वॉल्यूम देखना है, आरएसआई का लेवल देखना है। लेकिन आरएसआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसके बेस पे अपन को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये लैगिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, ये लैगिंग इंडिकेटर होता है।
जब प्राइस मूवमेंट करता है ना उसके बाद ही ये सिग्नल देता है। अब जैसे ये जो अपन ने चार्ट लिया रिलायंस का, इसमें अपन क्या करते हैं, 20, 50, 100 का ये दे रहा है, चलो देखते हैं लगा के। ठीक है, ये देखो, ये अब ये जो मूविंग इंडिकेटर लगाए हैं, ये मूविंग एवरेज का, ईएमए का, ये भी लैगिंग इंडिकेटर होता है, लेकिन हमको क्या है कि कंफर्मेशन, देखिए लगभग ये 50 ईएमए के आसपास से ये वापस टर्न लिया है, तो एक कंफर्मेशन यहां से मिल गई। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को ट्रेड लेना है, अपने को समझना है मार्केट को, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाना आसान है लेकिन गंवाना उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आरएसआई इंडिकेटर का जो ओवरबॉट जोन है, या जब मार्केट बुलिश वे में है तो उसका जो लेवल है 80 to 60 होता है। ठीक है, 60 to 40 को अपन बोल सकते हैं कि ये 60 to 40 को अपन अवॉइड कर सकते हैं। वापस अगर 40 पहुंच गया, सॉरी, अगर 60 to 40 के बीच में अपने को नहीं लेना है, लेकिन वापस अगर 40 को एकदम 40 टच किया, वहां पे अपन को trade लेना है। जैसे ये लेवल दिख रहा है, ये हो गया 60, ये हो गया 40, 40 से वापस टर्न लिया, लेकिन 60 से तो नहीं लिया अभी टर्न। ये देखिए यहाँ पे लगभग ये 60 के आसपास टर्न लिया, तो 60 से 40 के बीच में अपने को ट्रेड नहीं लेना है आरएसआई में। देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है इसका, रिलायंस में एक समय पे 4650 के आसपास, वहां से आरएसआई इंडिकेटर ओवरबॉट जोन का सिग्नल दे देता था, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 80 में ही या ओवरबॉट या 70 में ही ओवरबॉट का सिग्नल ले। और इस टाइप के जो ट्रेड होते हैं ये ट्रेडिंग कंफर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और कोई स्टॉक अगर लेना है तो बताइए। और कोई स्टॉक अगर लेना है स्टडी के लिए तो आप बताइए मेरे को। ये आरएसआई समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है। है ना। 40-30 को मान लीजिए ओवरसोल्ड जोन, 70 को मान लीजिए ओवरबॉट जोन, लेकिन 30 के आसपास रहा और मार्केट बियरिश स्पेस में है, तो 30 के आसपास बहुत दिन ट्रेड कर सकता है आरएसआई लेवल में, अगर मार्केट बियरिश स्पेस में है। और वैसे ही अगर 70 को ओवरबॉट जोन मान रहे हैं लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट बुलिश है, तो वो 70 के आसपास भी बहुत दिन चल सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां से ओवरबॉट हुआ तो अब यहाँ से गिरेगा या अपने को ट्रेड मिलेगा। तो ये इस टाइप से अपने को समझना पड़ेगा ये सब चीजें। अब जैसे आज मैंने आरएसआई आप लोगों को बता दिया, आप लोग एक काम करिएगा कि अगली क्लास में 2-4 स्टॉक को आरएसआई इंडिकेटर्स के साथ डिस्कस करके आइएगा कि सर इसमें आरएसआई को कैसे यूज करना है, या कुछ कंफ्यूजन हो तो 2-3 स्टॉक को स्टडी करके आइए, ट्रेड लेके मत आइएगा, स्टडी करके आइएगा कि सर हम्म। इसमें आरएसआई का इम्पैक्ट क्या होगा, है ना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट ओके सर। बताना कि आरएसआई जो हम्म। इंडिकेटर है वो किसमें बेस्ट यूज होता है ये बता रहा हूं। जो स्टॉक लिक्विड होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा बनती जिस स्टॉक्स में, हम्म। उस टाइप के स्टॉक्स में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। लिक्विडिटी होनी चाहिए, वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम दिखाता हूं मैं, VOLUM, वॉल्यूम, वॉल्यूम जितनी ज्यादा रहेगी, ये इस टाइप के जैसे रिलायंस है इसमें कितनी वॉल्यूम होती है, देखिए, देख रहे हैं ये लास्ट जो ट्रेड हुआ 10.9 मिलियन शेयर्स, तो इस टाइप के जो स्टॉक्स है ना इसमें आरएसआई अच्छा रिजल्ट देता है।
अब वो पेनी स्टॉक्स में जाएंगे तो उसमें कोई काम नहीं आने वाला, या स्मॉल कैप्स में नहीं काम आएगा। मिड कैप में भी जिसमें वॉल्यूम अच्छा बन रहा है उसमें काम आएगा। तो उस टाइप के स्टॉक्स में ही आपको यूज करना है। हर स्टॉक्स में आरएसआई यूज नहीं आएगा, लिक्विडिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए एक और चीज बताता हूँ। अब यस बैंक तो साफ हो गया। ठीक है। L&T बताओ सर, L&T कंपनी। हाँ बता रहा हूँ, एक सेकेंड। L&T को 5-4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अभी, फिर उसमें बढ़ेंगे शेयर उसका। वो न्यूज से ना टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑलरेडी ना प्राइस में कैसे? उससे पहले पहले इम्पैक्ट दे देता है। अब देखो ये दिख रहा है, ये कितने दिन ओवरसोल्ड जोन में था ये, और जितने लोग फंसे होंगे वो फंस गए होंगे। ये दिख रहा है यहाँ से। हाँ। तो यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है ओवरसोल्ड का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाइंग करना है। आपको प्राइस से भी तो कंफर्मेशन लेनी हम्म। है ना। इससे भी तो कंफर्मेशन लेना है ना सर। ये कितने दिन रहा, इतने दिन में तो क्या क्या मिला होगा, कुछ नहीं मिला होगा। ये ओवरसोल्ड जोन में कितने दिन रहा है, कितने साल, लगभग एक, लगभग ये रहा 2 साल, 2 ढाई साल ओवरसोल्ड में रहा। लेकिन इसने कंफर्मेशन कब दिया, जब ये 40 से ऊपर गया था। फिर भी अभी इसमें उतना कुछ है नहीं। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताया था यस बैंक का, कि ये देखिए ओवरसोल्ड जोन इस टाइप से होता है। एकदम से आपको कंफर्मेशन केवल एक इंडिकेटर से नहीं मिलने वाला है ना। ओवरऑल हम्म। मार्केट की दशा आपको तय करनी है, तो आपको अच्छे से अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये जो इंडिकेटर दिख रहा है, ये 50, 200, ये सबसे नीचे है तीनों। ये देख रहे हैं 50, 100, 200 तीनों से नीचे है। तो आप यहाँ पे बाइंग हम्म। करके तो फंस रहे हो ना। ये मूविंग एवरेज से तो कंफर्मेशन मिल गई ना आपको। हम्म। तो जितनी भी चीजें हैं ना, हम अपनी ट्रेडिंग की कंफर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। और एलएनटी ऐसा स्टॉक है ना, उसको हमेशा 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 अच्छा ही ऑर्डर मिलता है। सबसे बड़ी हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जितने भी इंडिया में ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं ना, ये देखिए ये हाँ। जा तो रहा है, लेकिन इसमें ना वॉल्यूम मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिल रही है इसमें। वॉल्यूम का कंफर्म नहीं होता ना। ये इसके इससे ऊपर होनी चाहिए वॉल्यूम इसकी। ये पिछले 10 या 15 दिन का जो वॉल्यूम है ना, उससे ऊपर कंफर्मेशन मिल। हाँ। और ये भी, इसको भी देखिए हम्म। एग्जांपल में, ये 1 जून 2023 है ना, ये दिख रहा है। हम्म। ये अच्छा, ये मंथली देख रहे हैं, चलो मंथली में देख लें। मंथली इधर दिन डेली वाला लगाओ। हाँ एक सेकंड मैं लगा दूंगा। ये देख रहे हैं 1 जून 2023 से ये 70 के लेवल पे है, और ये हम्म। ओवरबॉट में ही है ना। ये ओवरवुड इंडिकेट, पे ही है। हाँ ओवरबॉट कंडीशन में है। अब इसको डेली में भी देखेंगे तो वो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको बहुत बढ़िया बताएगा, देखो। ठीक है। अब ये देखो इसमें भी डेली जो वॉल्यूम बन रहा है, हाँ। अगर आप ट्रेडिंग लेते हो तो ये देखो, ये जो है 1 2 3 4 5, ये 3 वाइट सोल्जर्स बोलते हैं इस टाइप से। लेकिन ये जो हाँ, वॉल्यूम फ्री है बाइट ना में। डेली में, ये हम्म। प्रीवियस 10 डेज के वॉल्यूम से, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 10 दिन के वॉल्यूम से, ये इसने जो वॉल्यूम बनाया है, ये अच्छा वॉल्यूम बनाया है। ठीक है। हम्म। और ये लगभग वो, ये इसका जो आरएसआई जो है, ये लगभग 66 देख लो। ये दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है ये यहाँ पे। हाँ। यहाँ से एक हम्म। टर्न वापस टर्निंग ले सकता है ये, है ना। तो ये हम्म। दो तीन चीजें अगर अपन ऐड करते हैं ना, तो अपने को ट्रेडिंग में ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है। हम्म। देखो अब यहीं पे इसके आसपास ये टर्न लिया है ना, यानी कि यहाँ हम्म। से इसमें वीकनेस आ सकती है स्टॉक में। स्टॉक लगभग कितने दिन भागा है, 1 2 3 4 5 6 7 डेज भागा है। और चार्ट में भी अगर देखें तो ये लगभग ये दो दो कैंडल्स है, ये लाइफ टाइम हाई के हाँ। आसपास है ना।
तो उसको क्रॉस कर गया ना ये। हाँ, इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो हाँ 37,700 के ऊपर है ये, यानी कि इसने अपना एक जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ा है। ठीक है। हाँ, हाई को क्रॉस किया इसने। तो अच्छे इसमें, वॉल्यूम के साथ। हाँ, तो इसमें अगर आप ट्रेड लेंगे तो थोड़ा प्रिकॉशन से ही ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। अगर हम्म, अगर अभी आप बाइंग करना चाहेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, 37,400 के, 37,500 के आसपास इसमें, यानी कि हम्म, एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये नहीं यहाँ पे था। देखो, अगर ये 2-3 पॉइंट और जोड़ना चाहें तो आप ये मानो लगभग 3700 के आसपास, है ना, एक हाँ, रेजिस्टेंस लेवल था, उसको इसने तोड़ दिया। अब ये कंफर्मेशन कब देगा, जब ये यहाँ से वो लगभग 47 के आसपास अगर ये वीकनेस इसमें आई, आरएसआई में अगर ये वो वापस ये कमजोरी दिखाएगा, जैसे ये यहाँ से टर्न ले लिया 65 से, तो ये लगभग ना फिर 55 या 50 के आसपास ये फिर बाइंग का सिग्नल देगा। अभी तो फिलहाल इसमें मेरे हम्म, को ट्रेड नहीं दिख रहा है। और उसका एक रीजन है कि इसको हम लोग शॉर्ट क्यों नहीं कर सकते या सेल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हम्म, स्ट्रेंथ से भागा है। अगर इसमें एक और बड़ी मूवमेंट आ गई, और ये बड़ी मूवमेंट आप और मैं तो लाने से रहे, ये एचएनआईज लाते हैं विथ वॉल्यूम और विथ बिग मनी। तो अगर इसको उन्होंने, अगर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको इस वॉल्यूम से अगर उन्होंने अगर तोड़ा है, और यहाँ पे और थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आएगी आने वाले टाइम पे, तो वो देखेंगे अपन। लेकिन एज अ रिटेलर्स अपन यहाँ पे ट्रेड लेने को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। 3500 तक वापस ये जा सकता है, 3500 से 3600 के आसपास ये वापस फिर जा सकता है। तो इस टाइप से ना, अगर अच्छा। आप शाम को बैठे हैं और अपन स्टडी सर करेंगे। 3 पर ट्रेड ले सकते थे इसमें, जब 3 वाइट फोल्डर बनाता जब उस टाइम तो ट्रेड ले सकते थे ना। हाँ, उस समय ले सकते थे, वॉल्यूम भी ठीक था, है ना। लेकिन वॉल्यूम ये, भी ठीक था। हम्म, हाँ, लेकिन ये यहाँ पे इसने जो कंफर्मेशन दी है, ये जो पहला सोल्जर जो इसका बना है ना, एकदम उतना उतना, यानी कि इस टाइप का कैंडल बनना था। ये हम्म, ठीक है, ये बना है, लेकिन अब ये यहाँ क्या है, देखो 3800 के आसपास इसने वापस प्रॉफिट बुकिंग की है, और 50 पॉइंट वहां से ये माइनस गया है। और चूंकि कल कल हम्म, जो था वो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन था, तो क्या होता है कि हाँ कल आखिरी दिन था। हम्म, लास्ट डे में ना बाइंग दिखती ही दिखती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो बाइंग हम्म, करते हैं, जो म्यूचुअल फंड, एचएनआई, एलआईसी, ये सब लोग ना लास्ट डे में बाइंग हाँ करते हैं। हाँ, FII जो होते हैं, DII, हाँ, हाँ। हाँ, ये लोग बाइंग करते ही करते हैं, तो ये सबको मैं ना थोड़ा फॉल्स फॉल्स में ही लेता हूँ। बॉट सोल्ड, सोल्ड बॉट, ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस टाइप के ट्रेड्स को ना मैं अवॉइड ही करता हूँ। कल मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन उसमें मेरे को कुछ मिला विला नहीं। लेकिन ठीक है, मैं जीरो हीरो के चक्कर में रहता भी नहीं ज्यादा। जीरो हीरो सर रिस्की होती तो कर सही है। हाँ, रिस्क रिस्की होता है रहती है और बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा रिस्क। मैं नहीं रहता उसके चक्कर में। मिला तो ठीक है, 15-20 मिनट में अगर मैंने ट्रेड लिया भी ना 12:30-1 बजे के बाद, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ स्टॉप लॉस लगाऊं, या तो जहां मेरा दिमाग लगा कि नहीं यार यहाँ से मार्केट, अब ये जितने बचे पैसे हैं वो भी मेरे जा सकते हैं, तो मैं निकल जाता हूँ। लेकिन कल जो मैंने ट्रेड लिया था, वो मैंने लिया था 30 रुपए पे। ठीक है। वो मैंने तो स्क्वायर ऑफ कर लिया अपनी पोजीशन, लेकिन वो 30 रुपए की चीज 120 रुपए की 3 बजे के बाद। लेकिन 3 बजे तीस के रुपए की बाद, 120। हाँ, 3 बजे के बाद ना ट्रेड हम्म, लेना थोड़ा सा कठिन रहता है ना। और ये बहुत सब अच्छे किस किस में हाँ, लिया था आपने? मैंने निफ्टी में लिया था। क्या अच्छा, निफ्टी इंडेक्स में, हाँ। लेकिन आप लोग ट्रेड मत ले लेना, मैं बस आप लोगों को एक बता रहा हूँ। आप लोग अभी, हाँ हाँ, हाँ, मार्केट को सीखो, क्योंकि 2-3 हजार रुपए भी अगर आपके लॉस होते हैं तो वो बहुत हम्म, बड़ी रकम होती है एक दिन में लॉस करना। ठीक है। तो पहले सीखना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। अभी तो मैं आप लोगों के साथ 3 महीने पूरे रहूंगा, जो भी डाउट्स आएंगे वो क्लियर करेंगे, है ना। हम्म, तो सीखने के बाद ही तो आप ट्रेड
लोगे तो तब आपको अच्छा लगेगा, और वो भी आप अपने नॉलेज से लोगे, क्योंकि मैंने तो जितना नॉलेज आपको देना है वो मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि दे दूं। अब मैं ये अच्छा। बोलता हूँ कि क्लास में आते हो तो जैसे अब लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे या उससे प्रीवियस हम्म, क्लास में क्या पढ़े थे उसको रिवीजन करके आओ, उसके क्वेश्चंस पूछो मेरे से, उसको स्टडी करो। हम्म, तो यहाँ क्या है कि आप लोग शायद स्टडी नहीं भी करते होगे या करते भी होगे, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो। तो जैसे आज मैं आरएसआई का बता रहा हूँ, तो आरएसआई को आप लोग हाँ। स्टडी करके आओ 2 4 5 चार्ट्स में, तब आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा। ट्रेडिंग व्यू तो धन ऐप में फ्री है, विथ विथ प्रीमियम इंडिकेटर्स, यानी कि प्रीमियम फीचर 70% फ्री है। तो आप लोग भले ही उसमें ट्रेड मत अच्छा, लो। धन के ऐप में, धन के फ्री है सारे? हाँ, ट्रेडिंग भी फ्री है, तभी तो मैं लोगों को बोला कि उसमें खोल लो, भले ही मत लो ट्रेड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से हम्म। कम सीखोगे ना ट्रेड लेना। हाँ हाँ, वो तो है। ट्रेड लेना सीखोगे। धन ऐप में फ्री हम्म। है, फायर में भी फ्री है, फायर्स में, तो उसका यूज करो। ओके सर। हाँ, सीखो उसमें। अब आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्राइब करने जाओगे तो साल के 10 12 हजार रुपए वो लेगा आपसे। तो और क्या। ये तो फ्री है ना, और ऐड भी नहीं आएगा, विज्ञापन भी नहीं आएंगे अगर आप इससे यूज करेंगे तो हम्म। जो चीज फ्री है उसमें वो आईवी के चार्ट भी फ्री है, ओपन इंटरेस्ट का भी चार्ट उसमें लगा हुआ मिलता है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा। का चार्ट लगा हुआ मिलता है, और क्या चाहिए। तो ये सब चीजें जो अभी सही है। के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जितने ज्यादा दे रहे हैं फ्री में, यूज करो, सीखो उससे। सही है। अब हम्म। लोग, अब कोई बोल देगा ओवरबॉट जोन है, अब दिख रहा है ओवरबॉट खरीद लिए हैं, यहाँ सेल शॉर्ट मार दिए, तो मार्केट तो ओवरबॉट जोन में ही रह गया 1 2 महीना। कंफर्मेशन तो और क्या सर। यहाँ से ही है, कोई भी कैंडल तो कंफर्मेशन दिया ही नहीं, लेके फंस गए। हम्म। फिर बोले कि यार फंसा दिया, टेलीग्राम ग्रुप में किसी से टिप्स ले लिए, कोई फोन लगा के बता दिया इसको बाय कर लो, ये सेल कर लो, बिना दिमाग लगाए बस सेल बाय यही सब करते रह गए। तो उसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, लॉन्ग टर्म अच्छा ट्रेडिंग आप अच्छा। लोग नहीं कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहोगे। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो नहीं सर। जैसे 50+ सर होता है आरएसआई, तो अपन बाई कर सकते हैं? हाँ, आरएसआई का मतलब 50+ होता है तो बाई कर सकते हैं? देखो ये क्या है कि पर्टिकुलर उस स्टॉक में कहाँ से वो टर्न ले रहा है। देखो ये 66 के आसपास से टर्न ले रहा है अभी फिलहाल। हाँ। तो यहाँ पे बाइक कैसे करोगे, ये दिख रहा है ये लाइन, एक छोटी सी लाइन है यहाँ पे दिख रही होगी कि ये लगभग 60 के आसपास फिर टर्न ले लेता है। तो इसमें ट्रेड लेने का हम्म। कोई फायदा है नहीं। ये देखो यहाँ पे, अच्छा अच्छा। ये दिख रहा है यहाँ पे, हम्म। हर बार टर्निंग लिया है। तो हर स्टॉक में ना अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा ना, ये देखो वहीं से टर्न ले रहा है। तो अपन अपन हम्म। क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, लेफ्ट को देखते हैं, इस तरफ को देखते हैं, और डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो अनुमान से तो यहीं से वापस लेगा ना वो, हाँ। प्रोबेबिलिटी तो यही कह रही है ना। हम्म। सर सर आईवी में तनी एक बता दीजिएगा, 10 15 मतलब किस पर ऊपर जाएगा, किस पर नीचे जाएगा, किस समय लेना है, बोल दीजिएगा लिख लें। तो आपको आईवी में अभी सीखने के लिए बता रहा हूं कि आईवी जो 10 to 15 है ना, वो बाइंग जोन रहता है ऑप्शन बायर्स के लिए, या बायर्स के लिए वो ट्रेंड होता है दोस्त, है ना। ऑप्शन बायर्स का बहुत अच्छा दोस्त होता है आईवी। जितना लो रहेगा उसमें बाइंग करोगे और आईवी इंप्रूव होगा तो आपको जो मूवमेंट मिलेगा स्टॉक में बहुत अच्छा मिलेगा, या इंडेक्स में। अब 15 से 18 थोड़ा प्रिकॉशन लेवल होता है, और 18 से ऊपर अगर जाए ना तो वो सेलर्स के लिए होता है, क्योंकि अगर वहां से वो कूल ऑफ हुआ तो उसके प्राइस जो है ना वो ऑटोमेटिक गिरने लगेंगे। आईवी अगर कूल ऑफ होने लगा, मोमेंटम उसकी कम होने लगी, जस्ट लाइक बाइक को अगर 80 की स्पीड में चला रहे हो तो बहुत तेज चलता है, लेकिन वहां से 80 से 60 50 40 होता है ना, तो उसका जो मूवमेंट है वो कम होते जाता है ना। बाइक की स्पीड कम होती है तो हम लोग उतनी रफ्तार से नहीं निकल पाते हैं ना।
जस्ट वैसे ही आईवी बिहेव करता है, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है? मंडे को अब नहीं ऑनलाइन चलेगा जरा ना सर, मंडे को? हाँ, क्या पूछ रहे हो? कह रहे हैं सर अब मंडे को चलेगा ना क्लास? हाँ, मंडे को होगा, हाँ। जी जी सर, जी सर। ठीक है, ओके सर। तो ऐसे ही स्टडी करना है, थोड़ा 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 मैं डेली बताऊंगा, एकदम डिटेल बताऊंगा तो लास्ट क्लास के टाइप से भाग जाओगे। और लास्ट क्लास में इतना इंपॉर्टेंट था आईवी को बताना, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को वो मैं डिटेल में समझा दूं। और भी कोशिश करूंगा, धीरे 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 सिखाऊंगा, क्योंकि मैं समझ गया ज्यादा एडवांस लेवल का तुरंत पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उतना उतना पढ़ा नहीं रहा हूँ जितना मैं पढ़ा सकता। मैं एकदम बेसिक, एकदम धीरे 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 पढ़ा रहा हूँ कि जितना भी आप लोग समझ जाओ उतने में ही ट्रेड लेने में आपको सक्सेस मिले। एकदम सब कुछ जान जाओगे तो भी ओके सर। ट्रेड लेने में डिफिकल्ट होगा, है ना। तो इतने को भी, जितना मैं आज तक पढ़ाया ना, इतने को भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। तो क्लास में सब समझ में आया तो कृपया मेरे को मैसेज बॉक्स में बता दो कि आप लोगों को समझ में आया, या 50% समझ में आया, कि जितना भी आया मेरे को मैसेज में आप लोग बता दो। ठीक है, चलो चलो फिर मैं चलता हूँ, आज के ओके। लिए इतना ही करते ओके सर, हैं। थैंक यू। ओके। गुड नाइट। ठीक गुड नाइट ऑल। है। और इसका रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा तो और समझ में आएगा, ठीक है। गुड नाइट।